है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रही हैं। ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते, उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट लेने, बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फ़ोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, और पहली दफ़ा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है। मीडिया से बात कर रही थी, वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पहली बार तारीख में ऐसा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो बना है उसको हुकूमती हिमायत भी हासिल थी। उनकी जानिब से ये बात की गई और ऐसा लग रहा है कि जैसे पीडीएम में अब क्लियरली एक दरार आ गई है और इस हवाले से आज नून लीग का एक मुशावरती इजलास भी होगा और साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज आई हैं लाहौर हाई कोर्ट और वो ज़मानती मचल के जमा कराने के लिए यहाँ पर आई हैं। उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की थी और उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो 12 अप्रैल तक मंजूर हुई थी और अदालत की जानिब से उन्हें ज़मानती मचल के जमा कराने का कहा गया था। एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है, फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर में इस दरार को भरने के लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि आप पहले भी तमाम पार्टी को लीड करती रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबराह जरूर हैं, लेकिन आप ही का बयानिया चला। तो अब क्या किस तरीके से आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और रसूल पर खड़ी हैं वही काफ़ी हैं। और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका 2 टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस
दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें। तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फ़ख्र है इस बात पे, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है और इस बात की तसल्ली है मुझे कि पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी करने को तैयार हैं। आपने देखा कि जब नायब ने मुझे एक सियासी नोटिस दिया, मेरी ज़बानबंदी की कोशिश की, किस तरह जमहूरी जमातों ने और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने किस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका। सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और ये जो बाई इलेक्शंस में फैसले आ रहे हैं वो इस बात का मजहर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है। मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ये मामला तो सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलों में एक चीज़ जो मिस हो रही है, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस हवाले से कोई बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सजा की बात हो रही है। क्या फैसला क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब अब क्या होता है क्या नहीं होता वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस। अच्छा मैडम, अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि बाप जो है वो एक सरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है? जाहिर है, नजर आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से बात कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि एक तरफ लोग आईनो कानून के खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग छोटे छोटे से फायदे के लिए बयानिए को रोंद रहे हैं। उन्होंने कहा छोटे से फायदे और ओहदे के लिए बीएपी से वोट ले लिया आपने। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि बीएपी ने आपको वोट दिया। मरियम नवाज की जानिब से ये भी कहा गया कि कभी ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर और आधा बटेर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि नून लीग पीडीएम माने तो पंजाब में अदम एतमाद करके परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दें। नवाज शरीफ ने कहा था कि आईनो कानून ने जिस दायरा कार में महदूद किया है उसी में रहेंगे। मरियम नवाज की जानिब से आज क्लियरली पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई है।